नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी का लक्ष्य साफ है, या तो अपने दम पर सरकार बनाना या फिर ऐसा मजबूत गठबंधन तैयार करना जिससे सत्ता तक पहुंच बनाई जा सके। हालांकि सच्चाई यह है कि फिलहाल पंजाब में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं मानी जाती। पार्टी का जनाधार सीमित है और यही वजह है कि बीजेपी अब उन नेताओं पर फोकस कर रही है जो कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल से असंतुष्ट है या फिर अपनी पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहा है। ऐसे नेताओं को बीजेपी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़कर पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से इस्तीफे और निष्कासित होने के बाद डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के तेवर बेहद तल्ख हो गए हैं। उन्होंने न केवल पार्टी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की बल्कि राहुल गांधी को पप्पू कहकर भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए देता है, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की साख पर सवाल खड़े किए बल्कि पूरे पंजाब की राजनीति को झकझोर के रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में नवजोत कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की थी, जिससे उनकी भाजपा में वापसी की अटकलों को बल मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू का यह बयान अचानक क्यों आया? क्या यह सिर्फ नाराजगी थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवजोत कौर सिद्धू अब किस पार्टी में जाएंगे। क्या वह आम आदमी पार्टी का रुख करेंगी? क्या वह अकाली दल में शामिल होंगी या फिर बीजेपी की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा है? सूत्रों की माने तो नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी में घर वापसी कर सकती हैं। गौरतलब है कि वह पहले भी बीजेपी में रह चुकी हैं और पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी में उनकी वापसी पूरी तरह असंभव नहीं लगती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल कई स्तरों पर बातचीत चल रही है और स्थिति को टटोला जा रहा है, लेकिन संकेत यही है कि नवजोत कौर सिद्धू जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती है। नवजोत कौर सिद्धू का राजनीतिक इतिहास विवादों से भरा रहा है। जिस भी पार्टी में वह रही है वहां उन्होंने किसी न किसी मुद्दे पर असंतोष जताया या बगावती तेवर दिखाए। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने खुल के बयानबाजी की, अकाली दल के खिलाफ भी उन्होंने तीखी टिप्पणियां की। ऐसे में बीजेपी के सामने यह सवाल जरूर है कि क्या वह एक विवादित नेता को पार्टी में शामिल कर जोखिम उठाएगी। लेकिन राजनीतिक मजबूरी यह है कि बीजेपी के पास फिलहाल पंजाब में मजबूत स्थानीय चेहरों की कमी है। पार्टी पुराने नेताओं को दोबारा जोड़ने और प्रभावशाली चेहरों को अपने पाले में लाने की रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी का स्पष्ट लक्ष्य है सत्ता तक पहुंचना। इसके लिए पार्टी किसी भी तरह का गठबंधन करने को तैयार दिख रही है, चाहे अकाली दल के साथ फिर से हाथ मिलाना पड़े या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से नाराज नेताओं को साथ लेना पड़े। बीजेपी हर विकल्प पे विचार कर रही है। पार्टी का मानना है कि अगर पंजाब में उसे मजबूत नेतृत्व और संगठित कार्यकर्ता आधार मिल जाए तो वह 2027 में सत्ता के बेहद करीब पहुंच सकती है। इस पूरी राजनीतिक समीकरण के बीच आम आदमी पार्टी की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। 2022 में जब आप सत्ता में आई थी तब जनता ने इसे बदलाव की राजनीति के तौर पे देखा था। दिल्ली मॉडल के नाम पे पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में बड़े सुधारों की उम्मीद जगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दावा किया था कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के भीतर पंजाब से नशा खत्म कर दिया जाएगा। लोगों को लगा था कि कांग्रेस और अकाली दल को आजमा चुके हैं, अब आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। लेकिन 4 साल बीतने के बाद हालात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। नशे की समस्या पहले जहां शहरों तक सीमित थी, अब वो गांव-गांव तक फैलती नजर आ रही है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि उन्हें शाम 7 बजे के बाद दुकान बंद करनी पड़ती है क्योंकि देर रात लूट, हत्या या फिर फिरौती की घटनाओं का डर बना रहता है। पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मध्यम उद्योग आज संकट के दौर से गुजर रहा है। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे है और निवेशकों का भरोसा कमजोर होता दिख रहा है।
ऐसे माहौल में आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर बदलाव के नाम पे जो वादे किए गए वे कब पूरे होंगे। लोगों का कहना है कि उन्हें कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी सरकार चाहिए जो फैसले खुद ले सके और पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि जब बाकी राज्य आगे बढ़ सकते हैं तो पंजाब पीछे क्यों रह जाए। मोदी सरकार ने केंद्र स्तर पर पंजाब में कई योजनाएं लागू की है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के बिना उनका पूरा असर दिखाई नहीं दे रहा। अब लोगों के मन में यह विचार आने लगा है कि अगर पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनती है और केंद्र में भी वही पार्टी सत्ता में रहती है तो डबल इंजन सरकार के जरिए विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। पंजाब में समय समय पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और विदेशों से मिलने वाले फंडिंग के आरोप भी उठते रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन तथ्यों के कारण राज्य की छवि खराब होती है और निवेश प्रभावित होता है। आम जनता अब डर और अस्थिरता की राजनीति से ऊब चुकी है। लोग चाहते हैं कि राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल बने। उनका मानना है कि एक मजबूत और स्थिर सरकार ही पंजाब को इस स्थिति से बाहर निकाल सकती। अगर नवजोत कौर सिद्धू सचमुच बीजेपी में शामिल होती है तो इसका असर पंजाब की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। उनका राजनीतिक अनुभव, उनकी पहचान और उनकी लोकप्रियता बीजेपी को नए वोट बैंक तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। साथ ही उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल कांग्रेस में है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पति पत्नी का अलग अलग पार्टियों में रहना लंबे समय तक संभव नहीं होता। ऐसे में यह भी अटकलें तेज हो रही है कि आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो नवजोत सिद्धू ने 2012 में बीजेपी के टिकट पर अमृतसर से चुनाव जीता था। बाद में पार्टी के भीतर मतभेदों के चलते 2014 में उनका टिकट काटकर अरुण जेटली को दे दिया गया, जिससे वह नाराज हो गए। 2016 में ऐसी खबरें आई थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी। इसके बाद 2017 के चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में रहते हुए नवजोत सिद्धू ने सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की, लेकिन समय के साथ वहां भी मतभेद बढ़ते गए। अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में उनकी बीजेपी में वापसी की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी न सिर्फ सिद्धू परिवार बल्कि पंजाब की राजनीति में कई बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। हाल के दिनों में शिरोमणि अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें चरणजीत बराड़ जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता भी बीजेपी का रुख कर रहा है। पार्टी पंजाब में ऐसे चेहरों को आगे ला रही है जिनकी गांव-गांव तक पकड़ है और जिनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। पूर्व सांसद महारानी परनीत कौर का बीजेपी में शामिल होना भी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस से आए रवनीत सिंह बिट्टू को हार के बावजूद केंद्र सरकार में मंत्री बनाना बीजेपी की रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी कई बार यह कह चुके हैं कि राज्य में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। उनका कहना है कि लोग अब पुराने दलों की नीतियों से ऊब चुके हैं और एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले महीनों में पार्टी में और भी बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना भी टटोल रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों दलों के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन सत्ता समीकरणों के लिहाज से यह गठबंधन दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी की रणनीति साफ है, पुराने सहयोगियों के साथ नए चेहरों को जोड़कर 2027 में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरना। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। पार्टी एक के बाद एक राज्यों में चुनाव हार रही है और पंजाब में भी उनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद कांग्रेस को सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने के मामले ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस फिलहाल न तो मजबूत संगठन खड़ा कर पा रही है और न ही कोई प्रभावशाली नेतृत्व सामने ला पा रही है, जिससे पार्टी की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी, अकाली दल बीजेपी गठबंधन की सरकार देखी और आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख ली। अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें खोखले वादों में नहीं बल्कि जमीनी विकास से मतलब है। लोग चाहते हैं कि पंजाब में उद्योग लौटे,
युवाओं को रोजगार मिले, नशा खत्म हो, अपराध पे नियंत्रण हो और राज्य में स्थिर शासन व्यवस्था बने। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में पंजाब की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? क्या बीजेपी वाकई उस स्थिति में आ पाएगी कि वह सरकार बना सके? क्या नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी में वापसी पंजाब की राजनीति का रुख बदल देगी? फिलहाल ये सभी सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। बीजेपी नए चेहरों को जोड़कर, पुराने सहयोगियों से रिश्ते सुधारकर और आम जनता की नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। नवजोत कौर सिद्धू की संभावित घर वापसी इस रणनीति का अहम हिस्सा बन सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और कांग्रेस की कमजोर स्थिति ने बीजेपी को उम्मीद दी है कि इस बार पंजाब में सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है और 2027 में पंजाब की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।